तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नारेशन के कुछ रूल को देखा था, ठीक है। होती क्या है कि इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल टॉपिक होते हैं वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह समझना होता है, और गणित की तरह फार्मूला को याद नहीं करते हैं हम लोग। अगर ऐसी बातें होती है कि आपको फार्मूला याद नहीं हुआ, जो रूल्स लिखा गया तो मैथ्स में पढ़े होगे फार्मूला होता है और इसमें वैसे ही नियम होता है। जिस तरह से गणित में याद करते हो नियम को फिर क्वेश्चन बनाते हो, वैसे ही ग्रामेटिकल टॉपिक में पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रूल्स को देखते हैं, उसको याद करते हैं, फिर जाकर क्या करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर बिना याद किए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे फार्मूला को बार बार देखना पड़ता है, वैसे ही जो नियम कल बताया गया था, प्रीवियस क्लास में बताया गया था, वैसे ही सारे नियम को दोबारा देखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वैसी परिस्थिति में ऐसा लगता है ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो समझ में तब आती है जब आप रेगुलर देखते रहते हैं उसे। तो ऐसे ही टॉपिक फिर से नरेशन के आगे वाला जो आने वाले सेंटेंस थे उसकी बात करते हैं हम लोग। जो टॉपिक करा के छोड़े थे ठीक उससे आगे की बात करते हैं, और उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ का सहयोग लेते हैं। अब देखिए कि हम लोग उसमें जो नियम देखे थे उससे आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन है ना, एक काम करते हैं कि उसी बोर्ड पे, हाँ इस पे ही पढ़ा देते हैं, इसे पढ़ा देते हैं फिर उससे करा देंगे, ठीक है। रूल्स कहाँ तक लिखाए थे, दिखाओ, देखो ना कहाँ तक लिखाए थे। अच्छा, जनरल स्पेशल की बात कर लिए थे ना, तो थोड़ा सा इधर मैं लिखता हूँ सारे को, एक बार रिमाइंड भी करा दूं मैं कि एक असर्टिव की बात हुआ, ठीक है ना। कल यही बातें कर लिए थे कि डायरेक्ट स्पीच होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में स्पीकर की बातों को जो सेकंड वाले थे वो थर्ड को डायरेक्ट बताते थे, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट की तो स्पीकर सेकंड की बातों को थर्ड को बताने के लिए सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं तब बताते हैं, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है। उसके बाद बात किए थे कि हम लोग ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 तरह के सेंटेंस को चेंज करते हैं, जिससे पहले थी असर्टिव, दूसरी क्या थे, इंट्रोगेटिव, तीसरी है इंपरेटिव, चौथी है इंपरेटिव में ई ना होगा रे, क्या लिखाए थे कल, आई लिखाए थे, तो आई होगा। कभी कभी हो जाता है ना कि कन्फ्यूजन रहता है। इंपरेटिव को देख लो, इंपरेटिव में आई होगा ना, इंपरेटिव। फिर क्या बताए थे, ऑप्टेटिव, फिर क्या थे, एक्सक्लामेटरी। अब देखो इसको हम लोग देखे थे, एक जनरल, एक क्या देखे थे, जनरल, और एक क्या देखे थे, स्पेशल। तो 2 नियम आए थे, एक जनरल और एक क्या आए थे, स्पेशल। अब देखो उस नियम को अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो कि ये असर्टिव जो है, ये जनरल जो नियम है, ये 5 तरह के सेंटेंस के लिए सेम होते हैं, 5 तरह के सेंटेंस के लिए सेम होते हैं। जैसे देखो ये असर्टिव के लिए और ये यहाँ से सब के लिए जो जनरल में लिखा देंगे वो होंगे, लेकिन स्पेशल में क्या होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए असल अलग होंगे। ये तुम्हारा होता है जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि 5 तरह के सेंटेंस को 2 नियम के द्वारा कैसे चेंज करते हैं। ये भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो जाते हैं, सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जनरल से अलग हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं, स्पेशल से अलग चेंज करते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। हम लोग दोनों का यूज करते हैं, क्या करने में, चेंज करने में। एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए उसमें हम लोग जनरल का ही प्रयोग करते हैं और किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशल का भी। एक भी अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जनरल और न ही स्पेशल, दोनों तरह के अगर नहीं लगाते तो सेंटेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठीक इससे आगे की बात करते हैं, आखिर क्या बात हो सकता है। देखिए सेंटेंस को हम लोग देख लेंगे एक एक करके कि कैसा सेंटेंस कौन होगा स्पेशल नियम में, लेकिन अभी देखते हैं कि जनरल में क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन हम लोग कुछ बनाएंगे तब मजा आने लगेंगे। तो जनरल रूल लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा आसानी से समझने के लिए एक छोटे छोटे बात को समूह में रखकर ला रहे हैं यहाँ पे। देखिए
सबसे पहली बात देखते हैं, नियम नंबर फर्स्ट। सबसे पहली बात देखिए कि आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है पता होगा कि भूल गए हो? रिपोर्टिंग स्पीच पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। याद है कि भूल गए हो? जैसे देखो, अगर रहेगा ही said to you she helps me, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये देख रहे हो ऊपर वाले का, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। पिछला क्लास देख सकते हो, उसमें अच्छे से बताए थे। और ये देखो, ये जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। नीचे वाला क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आराम से लिख सकते हो, थोड़ा सा हिंट लेके पीछे वाले। तो देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होगा उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर तुमको आता है किस में? यहाँ से ए बात आया, यहाँ पे बी बात आया। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा आएगा प्रेजेंट में, किस में आएगा? प्रेजेंट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में आएगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है कि V1 आएगा चाहे आएगा V5। क्या आएगा? V1 या V5। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरी बात आएगी, इसमें आएगा EJMR प्लस वाज वर्ब, सॉरी EJMR प्लस V4। क्या आएगा? EJMR प्लस V4। तीसरी बात इसमें आएगी कि हैज है प्लस V3। हैज 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 हैव प्लस V3। अगर ये तीनों बातें आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट में है। तो अगर प्रेजेंट में आ रहे हैं कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन आ रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और नहीं तो आ रहे हैं फ्यूचर में। नहीं तो किस में आ रहे हैं? फ्यूचर में। या तो प्रेजेंट में आएंगे, नहीं तो फ्यूचर में आएंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है वहीं पे बोलना। और जो देखेंगे ऑनलाइन वाले वीडियो वो कमेंट कर सकते हो ना। तो ये फ्यूचर की बातें होंगी। तो फ्यूचर में क्या होगा? अगर होंगे तो सेल होंगे और क्या होंगे? विल प्लस वर्ब का पहला रूप। वर्ब का पहला रूप देखो, और होगा तो सेल विल प्लस बी प्लस V4। और क्या होगा? सेल विल प्लस V3 नहीं, इसमें V4 ही लगता है। उसका पैसिव करते हैं हम लोग तो V3 होता है, ठीक है। हैव प्लस V3, ये तुम्हारा फ्यूचर में है। तो देख लो, अगर प्रेजेंट में होंगे या फ्यूचर में, कौन? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग चेंजिंग नहीं करते हैं, चेंजिंग नहीं करते हैं। मतलब कि हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, इसमें किस में चेंजिंग नहीं करेंगे? तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में है ना, हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। किस में? तो रिपोर्टेड। अच्छा एक मिनट रुको, देखो, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या समझ में आया? होगा? नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। कब नहीं होगा? देखो, हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वर्ब को चेंज करेंगे वर्ब से। सुने होगे लोहा को लोहा से काटा जाता है, वैसे ही चेंज करेंगे वर्ब को वर्ब से। ये वर्ब है, वर्ब को वर्ब से चेंज करेंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ तुम्हें आ रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट, और कौन आ रहा है? फ्यूचर। ये प्रेजेंट तुम लोग को पढ़ा दिए थे टेंस में, यही पढ़ा दिए थे टेंस में। ये दोनों को पढ़े हुए हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। है प्रॉब्लम तो बोलो। ऐसे भी ना थोड़ा सा क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही दिखाते हैं इस पे, ठीक है ना? इसको नोट भी करोगे? करो। अब देखिए यहाँ पे कि रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे थे हम लोग कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का वर्ब यूज हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का वर्ब यूज हो, तो हम लोग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका एग्जांपल ये रहा, सी सेज टू मी
यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेज, ये सेज किस टेंस का है बताओ, ये सेज किस टेंस का है, प्रेजेंट का है। अगर ये प्रेजेंट का है तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि इससे जो आगे सेंटेंस आने वाले हैं इसमें इसको बोलेंगे हम लोग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, तो ये डी फॉर डायरेक्ट, ये डायरेक्ट में है। अगर इसका इनडायरेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, इसको देखिए सी सेज टूज को हम लोग देखेंगे स्पेशल नियम में कि इसको टेल्स करेंगे। क्या करेंगे, टेल्स। ये होंगे मी, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे दैट। देखो मैं बोला वर्ब में चेंज नहीं होगा लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड को किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव में मी का हो जाएगा आई का होगा प्ले, अब प्ले का करेंगे क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे वर्ब में कोई परिवर्तन हुआ, क्या हमने V1 से V2 बदला, नहीं। क्या हमने V1 से V4 किया, नहीं। ऐसे परिवर्तन नहीं होता, इसी को हम लोग बोलते हैं ये प्रेजेंट में है और नहीं तो ये फ्यूचर में है, ठीक है। यही था यहाँ पे, जिसको अभी नोट करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन खाली टीचर से बनवाने से कोई फायदा नहीं होता है, वैसे इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ नोट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। ये पहला नियम। दूसरा नियम देखिए जनरल का। जनरल का दूसरा नियम पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाना आसान होता है। देखिए दूसरा नियम क्या है, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, इससे आसान फिर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बात आया कि जनरल में कि ये हम बात कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब का। किसकी बात कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब का। और किसकी बात कर रहे थे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का। किसकी बात कर रहे थे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का। यही बात थे ना, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का। तो देखो यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें तुम लोग को आया था क्या, उस टाइम आए थे प्रेजेंट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट आता है या क्या आता है, फ्यूचर। तो इसके वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, इसको काट दिए, कोई परिवर्तन नहीं, काट दिए, कोई परिवर्तन नहीं। इसी का आगे लिखाते हैं। अगर ये हो जाएगा पास्ट में, अगर किस में हो जाएगा, पास्ट। पास्ट का मतलब V2, पास्ट का मतलब वाज वर्ब प्लस V4 और क्या होगा, हैड प्लस V3। अगर ऐसा आ गया इसमें तो पूरा का पूरा उधर सिस्टम बदल के रख देगा। कैसे कैसे परिवर्तन होगा देखिए। सबसे पहला परिवर्तन वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में, अगर तुमको दिखाई देगा V1 या V5, क्या दिखाए, इसको चेंज करेंगे हम लोग V2 में। किस में चेंज करेंगे, V2 में। सबसे पहला अभी नोट करोगे पछताओगे जिंदगी भर, अच्छे से समझ लो, बना लेना। देखो बी नंबर इज एम आर किस में, V2 में। अगर रहेगा सॉरी V1 V5 इज एम V2 में, इज एम आर किस में होगा, नहीं वाज वर्ड में। किस में होगा, देखो ये दोनों जो थे ना, एक लड़का का शादी हुआ लड़की से, ठीक है। तो ये दोनों को ना अच्छा वाला लड़की मिल गया। ये लड़का है दोनों, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अच्छा वाला लड़की अगर आ गई घर में, अच्छी वाली, तो अच्छी वाली लड़की आके ना घर में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। जैसे तुम्हारा घर है वैसी, टेबल यहाँ है, चलो हम ही यहाँ पे एडजस्ट कर, अच्छा नहीं लग रहा है ये, फिर भी ठीक है, ठीक है। घर अच्छा नहीं है फिर भी रह लेगी। ये आ गई एगो पास्ट, आई है बिगड़ल लड़की, बिगड़ी हुई लड़की है। एक पहले पढ़ाते थे नॉवेल, डेविड कॉपरफील्ड, उसमें एगो बिगड़ी लड़की के बारे में पढ़ाते थे। वैसे ये पास्ट है, बिगड़ी हुई लड़की, ठीक है। अब देखो ये बिगड़ी हुई का मतलब कि V2 वाज वर्ब प्लस V4 और हैड प्लस V3। अगर ये तीनों आ गई तो बिगड़ी हुई है। अगर ऐसी आ गई है तब निश्चित रूप से यहाँ पे बातें आती है कि इधर बिगाड़ देगी सबको। आएगी तो कहेगी ई तुम्हारी बहन है, पति को तुम्हारी बहन है तो पिज्जा बर्गर नहीं खाती थी, ई आई थी खा रही थी, तो बोले इसको भी खाना सिखा देंगे। मतलब कि वो नहीं खा रही थी, इसको भी सिखाएगी। मतलब V1 V5 थी, मतलब सुधरी हुई थी, उसको बिगाड़ के हमने क्या कर दिया, V2। तो जैसा यहाँ दिख रही है V2, देखो V2 हो गया ना। देखो यहाँ इजेमार था, सुधरी हुई थी, वाजवर्ड बिगड़ी हुई है ना, देखो बिगड़ के क्या हो गया, वाजवर्ड। जैसा नहीं रहेगा वैसे नहीं बिगाड़ देंगे। सी देखो यहाँ हैड प्लस V3 है और यहाँ पे रहेगा हैज और रहेगा हैव। हैज हैव रहेगा तो उसको बदल के कर देंगे हैड। क्या कर देंगे, हैड। आ रही समझ में। डी नंबर में देखेंगे कि हैज हैव को हम लोग कर दिए हैड में। देखो हैड है ना, देखो अपने जैसे मिला रहा है। और अब कहा कि इतना तक काम खत्म हो गया, इसके बाद क्या करोगे, तो कहा अगर ये दिख गई तो इसको और बिगाड़ देंगे। ऐसे अगर मिल गया एक जैसा बिगड़ा तो उसको और बिगाड़ देंगे। इतना बिगाड़ देंगे कि फिर हमको देख के कोई नहीं हंसेगा। ई ना कि हमारा ब्लेम पड़ेगा, ई अले तब से बिगाड़ दिले ना, वो ना, इसको और बिगाड़ देंगे। मतलब V2 है तो इसको हैड प्लस V3 कर देंगे। क्या कर देंगे, हैड प्लस V3। ई में देखो अगर वाज रहेगा या वर रहेगा, वाज रहेगा या वर रहेगा, तो इसको भी बिगाड़ देंगे। ले हैड प्लस बिन प्लस V3, हैड प्लस बिन प्लस V3 और बिगाड़ दिया। देखो हैड बिन प्लस V3 है ना बिगड़ा हुआ, हैड
V3 है ना, वाज वर्ब को बिगाड़ के हैड बीन प्लस V3 कर दिया और बिगाड़ दिया। इसके बाद F नंबर में देखो, अगर आ गया हैड अब प्लस V3 तो अरे कितनों बिगड़ी हुई आ जाएगी तो ससुर जी को थोड़ी बिगाड़ लेगी, नहीं, ये ससुर जी उसके सामने नहीं जाएगा। तो ये हैड प्लस V3 एकरा से बिगड़ल तो कोई है ही नहीं है, इसको क्या बिगाड़ेगा? तो हैड प्लस V3 बिगड़ने वाला नहीं है, मतलब जैसे वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर रहेगा हैड बिन प्लस V3, हैड बिन प्लस V3 तो ये भी बिगड़ने वाला नहीं है। अगर रहेगा हैड बिन प्लस V4, सॉरी यहाँ V3 नहीं होगा, ये V4 होगा, इसको V4 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बिन प्लस V3 है, ये भी नहीं बिगड़ेगा। अगर रहेगा हैड बिन प्लस V4 तो भी नहीं बदलेगा, हैड बिन प्लस V4 भी नहीं बदलेगा। इसके बाद देखो EF जी में सेल रहेगा तो उसको किसमें बदलेंगे? सेल को शुड में, विल को किसमें बदलेंगे? उड में, विल को उड में, कैन को किसमें बदलेंगे? कुड में, किसमें? मे को किसमें बदलेंगे? माइट में। बताए थे तुम लोगों की पूरा हेल्पिंग वर्ब याद कर लोगे तुम लोग, ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ाए थे ना 24। अब देखो पूरा का पूरा आ गया ना यहाँ, इसी को याद करने बोले थे, इसको याद कर लो, याद करने का प्रॉफिट मिला था ना तुम लोग। तो देखो यही यहाँ पे बातें था, यही नियम था इसका, सबसे इंपॉर्टेंट नियम पूरा नरेशन का यही है। जिसको ये समझ में आ गया, नरेशन का लगभग 50% समझ गया, 50%। अब बाकी बात 50% तो बहुत है, पढ़ते रहो। ठीक है, नोट करोगे? नोट करोगे? कर। चलिए एक और नियम देखते हैं, और उस नियम का नाम क्या है? देखो तीसरा नियम, और यह है SON का नियम। SON, सन का मतलब क्या होता है? सन का मतलब सूरज होता है। सन का मतलब क्या होता है? हाँ, अभी जिसको नहीं आया उसको बेटा नहीं होगा। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर, N फॉर नो चेंज। लाइन से गिनती करो, 1 2 3। इसको बोलते हैं मतलब फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये क्या है? थर्ड पर्सन। ई में होगा आई, ई में होगा गई ना, ई में आई भी, इसमें यू। आज ये दुनिया में सब बच गया ना, जैसे ही हुआ, सी हुआ, नेम हुआ, दे हुआ, और जो भी और बहुत सारा सब्जेक्ट है, वो सारे के सारे को बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। आ रही समझ में कि नहीं? तो ये थर्ड पर्सन। अब देखो बदलेंगे कैसे इसको, ये जो देख रहे हो ना, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सबको देखना है तुमको। कहाँ? वो देखो ध्यान से, ये सबको तुमको देखना है किसमें? बोलो। ये सबको देखना है रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ देखना है? रिपोर्टेड स्पीच में। इसको देखोगे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ देखना है? ये तुमको देखना है रिपोर्टिंग स्पीच में। कहाँ देखना है? रिपोर्टिंग। इसको देखना है तुम लोग को रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, इसको देखना है कहाँ? रिपोर्टिंग स्पीच में। अब देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन दिखाई दिया तुमको सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में दिखाई दिया तुमको फर्स्ट पर्सन, तो बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार से। इसके अनुसार से अभी तुरंत अभी क्वेश्चन कराएंगे तो चार को अपने समझ में आ जाएगा। सेकेंड पर्सन अगर रहेगा तो उसको हम लोग किसके अनुसार से? ऑब्जेक्ट के अनुसार से। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार से? मतलब कि बदलेगा ही नहीं, नो चेंज। मतलब आई बी तो सब्जेक्ट देखना किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। यू सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट देखना किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। और थर्ड पर्सन रहेगा अगर किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो नो चेंज। तो क्या होगा? नो चेंज। ये तीसरा नियम, बात खत्म। तुम दोबारा भी देख लेती होगी वीडियो पे, नहीं तो देखो ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। समझ में आ गई है तुम लोग को तो शेयर वर्ड कर देना, जाके भेज देना किसी किसी को। ऐसे ही तुम लोग तो जलता है एक नंबर का, जल्दी से किसी को नहीं भेजेगा। मेहनत कितना लगता है कोई नहीं देखेगा, देखता सर जी को तो पैसा दिए ना, तो क्या शेयर करें। तो चलो एक और नियम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने लगेंगे। अभी तक वो वाली बोर्ड पे हम लोग देखे थे जो तुम्हारा था क्या, अभी तक जो देखे थे ना उसको बोलते हैं हम लोग जनरल रूल। अभी जो लिखा रहे हैं ये तुम्हारा आ गया स्पेशल। क्या आ गया है? स्पेशल। ठीक है ना, तो अपने आप को तैयार करके रखो स्पेशल पढ़ने के लिए। स्पेशल के लिए सबसे पहला नियम, और वो तुम्हारे लिए आ गया है जिसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का,
ठीक है। एसर्टिव कितने तरह का? 2 तरह का। एक होगा जो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएंगे, मेन वर्ब आएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे। क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट। ये जो आए हैं ना, इस बंदे का नाम कुछ और नहीं है। एक आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस आएगा नोट प्लस आएगा मेन वर्ब प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। इस सारे बातों से आप लोग को पहले ही पढ़ चुका है, पहले पढ़ाए थे ना। अब देखो कि इस वाले बात के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे बातें और लाया, और इसको जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो बोलते हैं अफर्मेटिव। एसर्टिव 2 तरह का, एक अफर्मेटिव, तो ये जो देखा इसको अफर्मेटिव, आई मीन नोट लग गया। क्या लग गया? नोट, इसलिए सेंटेंस हो गया निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है, तुम लोग तो नोट भी करेगा, कर लो। अब देखिए कि अब स्पेशल के लिए ना कुछ बातें और देखते हैं। स्पेशल जो रूल था उसमें कुछ बात और देखते हैं, और उसके लिए देख लिए पहली बात, ठीक है, कि देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच होता है एक, तो एक उसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमको तुमको दिखाई देगा से। क्या दिखाई देगा? से। तो से टू दिखाई देगा, इसको चेंज कर दोगे टेल में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए सब कांड कर रहे हैं। किस में चेंज करेंगे? टेल में। अगर रहेंगे सेज टू, क्या रहेंगे? सेज टू, तो करेंगे हम लोग टेल्स। क्या करेंगे? टेल्स। अगर रहेंगे सेड टू, क्या रहेंगे? सेड टू, तो हम लोग करेंगे टोल्ड। क्या करेंगे? टोल्ड। और इस वाले बंदर को तुम लोग देखा होगा, इस वाले को देखो कि ये वाले को हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको बोलते हैं कॉमा, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। उस दिन लिखा दिए थे और इसको आज नहीं लिखाते हैं, और इसके बदले में हम लोग यूज करते हैं THAT दैट। क्या यूज करते हैं? THAT दैट। और थर्ड बात यहाँ पे फिर से हम लोग करने के लिए आते हैं, तीसरा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया दैट। कुछ नियम नाम जनरल में जानबूझ के छोड़े हुए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वो कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक करा ही देंगे। लगातार वीडियो देखना होगा और क्लास में भी लगातार रहना होगा। अब्सेंट किए बस। तो ये दैट हो गया तुम्हारा। इतनी सारी सेंटेंस को देख के हमको लगता है कि अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो साथ में नोट करते रहो, क्वेश्चन अब देखना स्टार्ट कर लेते हैं। इतनी ही बातों से अब देखो इतना क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, रूल इतना देख चुके हैं। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं कि जनरल रूल और स्पेशल नियम में सारी बातों को नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ बात हम लोग छोड़े हुए हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, क्योंकि एक बार ना पूरा फार्मूला को जमा कर लोगे तो रटने में बहुत मुश्किल होता है। और क्वेश्चन बीच बीच में लगा, उसको हम अलग करके लिखते जाएंगे, तो उसको नोट करते जाओगे, याद करते जाओगे। और दूसरी बात कि 2 नंबर का तो नरेशन है तुम लोग के लिए। ये बात अलग है कि अगर एकेडमिक एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव देते हो तो 2 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर आता है। बहुत सारे एग्जाम है उसमें पीटी में आता है, मेंस में 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है। एनडीए हुआ, ये सब का तैयारी करोगे उसमें बहुत ज़्यादा का नंबर का आता है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये सारे नियमों को छोड़कर क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। चलिए याद कीजिए, क्या याद करोगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो, आई एम रेडी। ये आई एम रेडी लिखा हुआ है, तो क्या यही तो सब्जेक्ट है ना? ये क्या है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन काम कर रहा है मेन वर्ब का, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। ये तुम्हारा एडजेक्टिव है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही है ना। अब देखो ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, उसको कौन सा सेंटेंस बोलते थे? सबसे पहले हम लोग को गौर से देखना है कि ये सब्जेक्ट कैसा है, एसर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है। देखो तो अगर एसर्टिव है तो अब इसका नियम लगाएंगे, और नो है तो इसका नियम नहीं लगाएंगे। अगर ये एसर्टिव है तो एसर्टिव का नियम लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे? तो एसर्टिव का नियम लगा, तो यहाँ पे एसर्टिव का नियम लग जाएगा। दूसरी बात अगर देखो तो एसर्टिव का नियम लगा लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पे आते हैं कि देखो एसर्टिव का नियम लगा लिए मान लो, लेकिन ये तुम्हारा लगा हुआ है सेड टू। तो बताओ सेड टू बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई है? ये बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई, देख के बताओ। अरे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है V2। अब बताओ ये बिगड़ी हुई कि सुधरी हुई? बिगड़ी हुई। अगर ये बिगड़ी हुई है तो सिंपल सी बात है, आगे भी आने वाले होंगे उसको क्या बोलेंगे? बिगड़ी हुई। क्या बोलेंगे? बिगड़ी हुई। तो एम इज एम आर को किस में चेंज किए थे? इज एम आर को वॉज वर्ड में। तो इज वाला होगा? नहीं होगा। देखो वाज वाला है तो उसको रहने दो। एम वाला होगा? बिल वाला होगा? नहीं।
तो कौन वाला होगा? मजा आया? इतनी मेहनत के बाद, इतनी थकान के बाद एक थोड़ी सी सफलता, एक क्वेश्चन बनने का, कैसा लगा? और इतनी मैं साल भर मेहनत करता हूँ, टीचर्स सारे ऐसे ही साल भर मेहनत करते हैं, और तुम जब लास्ट में रिजल्ट लेके आते हो और दिखलाते हो तो टीचर रोते नहीं है, लेकिन रोने के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। तुम लोग को दिखता नहीं है कि हमने इतना मेहनत किया, इसका परिणाम ये आया। ठीक है, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो इसलिए भी तुम मेहनत करो। ठीक है ना? एक क्वेश्चन देख लो, आसान ही क्वेश्चन था। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन सेकेंड, देखिए सोनिया सैड यू हेल्प माई सिस्टर। ज़्यादा अब नहीं सोचना है क्योंकि हम लोग पुराने आप व्यक्ति हो गए हैं इस टॉपिक के साथ। तो ये तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देख रहे हो? और उसको छोड़ो, ये है सैड, ये बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई? बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई? तो उसको बिगाड़ेगी ना। तो हेल्प यहाँ पे है, तो V1 या V5 को बदल के किस में करते थे? किसमें? वॉइस का नियम और नरेशन का नियम मिक्स होगा, इसलिए वॉइस को अलग रखो। अभी उसको अलमीरा में रख के ताला मार दो, दिमाग के अलमीरा में एक छोटी सी जगह होगी, देखना। तो ये V2 कर दोगे। तो हेल्प का V2 क्या होता है? हेल्प का V2 सबसे पहले इतने बात देखो, क्या होगा? हेल्प्ड। क्या ये हेल्प्ड है? इतना बात से पूरा सेंटेंस गलती। क्या ये हेल्प्ड है? क्या ये हेल्प्ड है? ये है, चलो तीनों है। चलो आगे देखते हैं। सैड यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे यू है। अच्छा एक बात बताओ, यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कुछ भी है क्या? नहीं है। तो ये बात देखना कि ये तुम्हारा है सेकेंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो वो होगा फर्स्ट पर्सन। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में या तो आई आ सकता है, नहीं तो वी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। क्या होगा? मी। तो यहाँ पे मी लगाया गया, दैट आई हेल्प्ड। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से? सब्जेक्ट। देखो लिखाए हैं सन का नियम। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? सोनिया। और सोनिया लड़का का नाम है कि लड़की का? लड़की के लिए क्या लगेगा? सी। और सी का जैसन यहाँ लिए थे वैसने देंगे, ठीक है ना? तो माई है, इसको चेंज करके करेंगे हर। सी का पॉजेसिव क्या होता है? हर। तो यहाँ पे हर लगेगा, तो सब में हर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मी दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर, ये तुम्हारा लिखा हुआ बिल्कुल सही हो रहा है। बाकी सब क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेज कर दिया। सैड को सेज क्यों करेगा भाई? सैड है, अगर मी लगाना है तो टू लगाना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं किया, इसलिए क्या था? गलत था। क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन? दे दो, अब तू इधर से अकेला हो गया ना। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं बताया था अभी मेहनत मैं करवा रहा हूं और तुम लोग को घर पे भी करना है और यहाँ भी, क्योंकि हम लोग को जितनी मेहनत करनी है रेगुलर चलती रहती है मेहनत। ऐसी बात नहीं है कि हर साल पढ़ाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे सैड, ये बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई? उसके पहले देखो कि ये देखो, ये यहाँ पे देखा ना इसको, तो ये क्या है? ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये क्या है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसके बाद वर्ब मतलब असर्टिव है, इसके बाद वर्ब है तो असर्टिव है। अब इसका नियम लगाओ, इस सब में सैड है, इस सब में सैड लगी में सेज है, होगा कभी? नहीं होगा। ई तो अपने आप को बदलने वाला नहीं है, पास्ट तो पास्ट ही रहेगा, बिगड़ी तो बिगड़ौले रहेगी। वी कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार से? सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट में क्या है? दे यहाँ लगेगा, लेकिन इसमें लगाया नहीं, ये बिगड़ी हुई है। तो क्या इसके बाद वाला जो वर्ब होगा बिगड़ेगा कि नहीं होगा? तो कैन में किसको बदलते थे? कैन को कुड में, लेकिन कैन का कुड नहीं है, लेकिन विल का वुड है। तो यहाँ पे दे के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए वुड वाले सही है, ठीक है ना? वुड वाले सही है। कैन तो कभी भी होगा ही नहीं क्योंकि पास्ट में जाने वाला है, इसलिए तुम्हारा ये गलत होगा, ये क्या होगा? सही। आई बात समझ में कि नहीं? मजा आ रहा है? इतनी मेहनत करवाते हो, कुछ खिलाया भी करो। क्या? सबकी तरफ से 1 लाख तो बनता है। सबकी तरफ से 1 लाख बनता है, हरामखोर सब करेगा कहाँ तू लोग? एक चॉकलेट नहीं खिलाता है तो क्या उम्मीद करे तुम लोगों से? कमेंट करो तब ना पता चलेगा, लाइक में तो पता नहीं चलता कमेंट किया। हाँ वो छोड़, उम्मीद कर कि लाइक ज़्यादा हो तो हो, लेकिन तुम लोग शेयर भी करो। अब बहुत मेहनत करना पड़ता है, अब शेयर नहीं करोगे तो कैसे? रेगुलर दे रहे हैं, अब रेगुलर क्लास भी एकदम अच्छे से करा रहे हैं, साथ में वीडियो भी डेली दे रहे हैं। आज लाइव आना था लेकिन लाइव नहीं आए हैं, कल से लाइव आ जाएंगे।
ठीक है ना, हमको ज़्यादा बुझने नहीं आता इस सब में, ठीक है, अजनबे करते हो, अभी तक गरीबी चल रहा है तो ऑपरेटर भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये साइड ये बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ है? सब बिगड़ने वाला है, लेकिन हम कुछ लिख देंगे। तो बिगड़ा हुआ है तो आगे आने वाला भी बिगड़ा हुआ होगा, लेकिन देखो ये सुधरा हुआ लग रहा है, सुधारा क्यों? इसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे दैट सब में लगा है, अब देखो यहाँ पे बिगड़ना चाहिए, ये जो है आर बिगड़ना चाहिए। आर का खानदान कौन कौन है? इजेमार। आर का खानदान, एक को मारेगा तो दूसरा आ जाएगा पिटने के लिए, तीनों मिल के मुंह नोच तो आर, ये आर को देखो। अब यहाँ पे देखो कि आर का ये दोनों में आर छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा ये सेंटेंस में एक बात आ गया जो हम नहीं पढ़ाए हैं, चलो ठीक है कराते हैं, नहीं पढ़ाए हैं ये भी आ गया, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो है ना वी आर मॉर्टल, ये तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं जो हमको भी सही लगता हो, तुमको भी सही लगता हो, और साथ में ही जितने भी लोग सब हैं सबको सही लगता हो, क्योंकि वो प्रूफ किया हुआ बात है। जैसे 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 4। तो 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे इसका कि 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है। इसको भी बोलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। बोलते हैं सूरज कहाँ उगता है? पूरब। किस दिशा में? ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी गोल है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आदमी मरणशील है, हम लोग मरणशील है, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ कि जिंदा रहता हो सब दिन? नहीं। मतलब कि यहाँ पे यही बातें आई कि ये जो बातें थी ना, वी आर मॉर्टल, ये तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब रहता है ना तो ये किसी से बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब कि नो चेंजिंग, वर्ड में नो चेंजिंग, ये बदलेगा नहीं, इसके वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि आर जो है ना वो आर ही रहेगा, आर जो है वो आर ही रहेगा। तो वी आर मॉर्टल, अब वी आर मॉर्टल, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे राहुल लगा हुआ है, अम्मी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको वी के अनुसार से चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से चेंज होगा? तो इधर चेंज है नहीं है, तो इधर चेंज नहीं गया, इधर वो चेंज हो गया था, इससे भी गया था, यहाँ वी लग गया, यहाँ चेंज होना है ना इसको। तो इस वर्ड में चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, इसको चेंज करना है। तो वी किसके अनुसार से? फर्स्ट पर्सन के अनुसार से। अब फर्स्ट पर्सन में क्या है? सॉरी ये सब्जेक्ट में क्या है? राहुल। तो राहुल के लिए क्या बनेगा? अब देखो ही एंड आई आर मॉर्टल, क्या ही एंड आई आर मॉर्टल सही लग रहा है? खाली वह और मैं मरणशील हूँ, बाकी सब जिंदा रहने वाला है, मतलब कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, सब मरणशील है। वी ऑल आर मॉर्टल सही होगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखें, ठीक है, चलिए दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या बातें करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत बनाए हुए हैं, तुम लोग को दिक्कत नहीं है, बहुत क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, बहुत क्वेश्चन रखे हुए हैं, जितना क्वेश्चन करोगे कम पड़ जाएगा। देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है द इंडियन एक्सप्रेसेज, ये बिगड़ी हुई है कि सुधरी हुई है? तो क्या बिगड़ेगा इसमें कहीं पे? नहीं, सेल लगा हुआ है। अच्छा देखो सब में दैट लगा हुआ, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार से? सब्जेक्ट में क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस से बनाएंगे, और ये किसका नाम है? न्यूज़पेपर का। क्या है ये? न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देखो ये इट का प्रयोग होगा, वी के लिए किसका प्रयोग होगा? इट का। तो इसमें इट लगा, इसके मतलब दैट लगा, दैट के बाद देखो, दैट के बाद देखो इट लगा इसमें, चलो चुप हो जाओ, दे लगेगा, अरे वो लिविंग है, दे नहीं लगेगा, दे उसके साथ इसके साथ दे नहीं लगेगा, ठीक है। दैट का इट लगाया, दैट के बाद इट लगाया। अब देखो ये सुधरा हुआ है तो बिगड़ेगा भी नहीं, इट के साथ विल लगेगा, इतना तक रुक जाओ। अब कहीं पे देखो इशू जरूर होगा, एक्सप्रेस सेज, यहाँ भी सेज, और यहाँ देखो सैड कर दिया, कहीं ना कहीं मिस होगा, सैड कर दिया ना, तो ये होगा नहीं, तो ये दो खत्म, तीसरा देख। अब द इंडियन एक्सप्रेस सेज, द इंडियन एक्सप्रेस सेज सेम दैट इट विल इशू अ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, सेक्शन इन इट्स, यहाँ लगा हुआ था तुम्हारा इन आवर, क्या लगा हुआ था? आवर। तो इसके साथ लगा दिया तुम्हारा यहाँ देयर, जो कि देयर होना चाहिए, अगर यहाँ दे होता तो देयर होता, दे होता तो देयर होता, लेकिन यहाँ पे इट का प्रयोग कर रहे हैं, इट के लिए क्या होगा? इट्स थर्सडे पेपर, इस थर्सडे पेपर, इसलिए तुम्हारा ये लास्ट वाला सही होगा। अच्छा ये डॉट जो है ना ये मान लेना, ऐसे ABC ऊपर मान लो ऐसे, तो ये तुम्हारा 3 गलती है और तुम्हारा लास्ट वाला क्या है? सही है, यही बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समझ में आए हो तो फिर नेक्स्ट क्लास करना ही है। चलिए बंद कीजिए।